आईपी एड्रेस में जो फाइनली हमने जो कंक्लूजन निकाला था, टोटल हमारे पास कितने क्लास होते हैं? 5 क्लास। Recording in progress. क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी एंड देन क्लास ई, राइट? टोटल 5 क्लास होते हैं। 5 क्लास में क्लास डी एंड ई बोथ आर रिजर्व फॉर द मल्टीकास्ट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट. We can use the class A and class B and class C. And what the final conclusion was there, guys? फाइनल कंक्लूजन क्या था कि क्लास हमारा, उसके बाद है क्लास आईडी, क्लास रेंज, सबनेट लेंथ, सबनेट मास्क, नंबर ऑफ नेटवर्क, एंड नंबर ऑफ होस्ट. ये हमने कल कैलकुलेट किया था क्लास ए के लिए भी एंड क्लास बी के लिए भी एंड क्लास सी के लिए भी. क्लास ए, अब अगर मैं बात करूं क्लास ए की, तो क्लास आईडी क्या होती है? 0. रेंज क्या होता है? 0 to 127. सबनेट लेंथ क्या हो गया? /8. सबनेट मास्क क्या हो गया? 255.0.0. नंबर ऑफ नेटवर्क कितने हो गए थे? 126 हमने कैलकुलेट किया था. 0 और 127 बोथ आर रिजर्व, राइट? नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे? सो दैट इज 16,777,214. सिमिलरली क्लास बी में हमारा क्लास रेंज क्या था? क्लास आईडी क्या था? 10. एंड रेंज कितना था? 128 to 191. सबनेट लेंथ कितना था? /16. सबनेट मास्क था 255.0.0. नंबर ऑफ नेटवर्क कितने थे? 16384 टू द पावर 14. एंड ब्लॉक साइज कितना था? 65534. क्लास सी की बात करूं तो इसकी क्लास आईडी क्या थी? 110. नंबर रेंज कितना था इसका? 192 to 223. क्लब सबनेट लेंथ /24. सबनेट मास्क इज 255.255.0. नंबर ऑफ नेटवर्क था 2097152. एंड नंबर ऑफ होस्ट कितने थे? ए क्लास बी क्लास सी पढ़ाओ तो कौन पढ़ नहीं दे रहे. सॉरी, 254. ये हमने कल डिस्कस किया था, राइट? तो आईपी एड्रेस की अगर मैं बात करूं तो आईपी एड्रेस कौन से लेयर पे काम करता है? लेयर 3 पे. अगर वो एसआई लेयर के रेफरेंस मॉडल लेते हो तो लेयर 3 पे काम करता है. लेयर 3 आपका कौन सा लेयर हो गया? नेटवर्क लेयर. Similarly, we have a MAC address. It's work on which layer, guys? Layer 2. Layer 2. Right? Okay. तो आज का हमारा जो टॉपिक हम रखने वाले हैं, that is basically we are going to discuss the packet flow. If you are going to use the ping command, how it is going to initiate, right? Then after that, we'll discuss about some routing and switching, means about the switch we'll discuss about the router. We build a small topology, right? A small topology will cover, and then after that, means today completely we are going to discuss the packet flow. That is our main purpose. I will try to cover the ping and trace route command. Okay. Then for tomorrow, we'll have the pending for tomorrow, and after tomorrow, we'll cover the subnetting. So today our topic is basically we are going to discuss the packet flow, right? So guys,
just like IP address, what was the length of the IP address? It was 32-bit address, right? Right. Represented by कौन से नंबर सिस्टम से रिप्रेजेंट कर रहे थे? बाइनरी था। डेसिमल नंबर सिस्टम। रिप्रेजेंट तो डेसिमल से हो रहा था ना? हाँ। बैकएंड में बाइनरी यूज हो रहा था, बट रिप्रेजेंट हम किस में कर रहे थे? डेसिमल में। Similarly, we have a MAC address. MAC stands for the media access control, right? और मीडिया एक्सेस कंट्रोल इसकी जो लेंथ होती है वो कितने बिट की होती है? 48 बिट फिजिकल एड्रेस। इस एड्रेस को, ये किसका एड्रेस होता है? अगर मेरे पास एक सर्वर है या एक पीसी है, एक पीसी पर हमारे पास कितने निक कार्ड होते हैं जनरली? मान लिया एक पीसी है, तो एक पीसी पे आज की डेट में 2 निक कार्ड आते हैं। एक लैन कार्ड जहां पे फिजिकल कनेक्ट होता है, और दूसरा वाईफाई। तो जो मैक एड्रेस होता है इस एडॉप्टर का होता है, जो लैन एडॉप्टर हो गया या जो वाईफाई एडॉप्टर हो गया, इसका दोनों का अपना क्या होगा? खुद का मैक एड्रेस होगा। तो ये जो एडॉप्टर है, ये बनाने वाली कंपनी अलग है, कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी अलग है। तो जब भी कोई कंपनी निक कार्ड बनाती है, डजंट मैटर कि वो वायरलेस है या वायर्ड है, जब भी निक कार्ड बनाती है तो उसका मैक एड्रेस वो खुद असाइन करती है, राइट? तो मैक एड्रेस का जो लेंथ होता है वो होता है 48 बिट। तो मैक एड्रेस इज ऑल्सो कॉल्ड द फिजिकल एड्रेस, और इट इज ऑल्सो नोन एज बर्न इन एड्रेस। कि जब मैन्युफैक्चरर ने उसको डेवलप किया तभी मैक, 500। सॉरी guys, please mute yourself if you're not talking here now. Right? So 48 bit, that is a physical address, that is also called burn in address, BIA शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, राइट? तो हमारा जो मैक एड्रेस होता है टोटल कितने बिट का हो गया? 48 बिट का। अब 48 बिट को हम रिप्रेजेंट किस में करते हैं? इट्स गोइंग टू रिप्रेजेंट बाय द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, राइट? अब 48 बिट में हेक्साडेसिमल के कितने डिजिट हो सकते हैं भाई? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज, इफ यू नो, in hexadecimal, how many digit we can use? We can use 0 to 9 and A to F, right? 0 to 9, A to F टोटल कितने डिजिट हो गए? 16 डिजिट। एक बिट का, इसको हम हेक्साडेसिमल को एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड द 4 बिट नंबर सिस्टम, राइट? तो 48 बिट को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो टोटल कितने डिजिट बनेंगे? यू विल बी गेट द 12 डिजिट। दैट मीन्स जो मैक एड्रेस होता है हमारा कितने डिजिट का होता है? 12 डिजिट का होता है, 12 डिजिट का, राइट? सो it's depend on the vendor guys how they are going to represent. Somewhere you'll be get like the AB293C. फर्स्ट जो 24 बिट होता है वेंडर का होता है, नेक्स्ट 24 बिट आपका होस्ट होता है। होस्ट मतलब चेंज करते रहता है। जैसे एक वेंडर है रियलटेल, रियलटेल को स्टार्टिंग का 24 बिट ये मिला हुआ है, तो उसके जितने भी वो निक कार्ड बनाएगा स्टार्टिंग का 24 बिट क्या जाएगा? AB293C ही जाएगा। जैसे मैं अगर अपने लैपटॉप का देखूं तो मेरा लैपटॉप इंटरनेट का ही देख लेता हूं, यहां से देख लेते हैं वाईफाई का।
कैन यू सी नाउ गाइस? दिस इज द मैक एड्रेस. टोटल कितने डिजिट है? 12. 12 डिजिट, राइट? अब 12 डिजिट का सबसे पहला नंबर क्या हो सकता है हेक्सा में? 12 टाइम 0. और 12 डिजिट का सबसे लास्ट नंबर क्या हो सकता है हेक्सा में? चलो हेक्सा छोड़ दो. अगर मैं डेसिमल नंबर में पूछूं आपसे, डेसिमल नंबर में 4 डिजिट का सबसे हाईएस्ट नंबर बताओ, क्या होगा 4 डिजिट का सबसे हाईएस्ट नंबर? 9999. 4 टाइम 9. वाई यू आर चूजिंग 9 गाइस? बिकॉज ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम में जो नंबर हम यूज करते हैं उसमें कहां से कहां तक यूज करते हैं? 0 to 0 9. टू 9. सो 9 इज द हाईएस्ट डिजिट. तो हाईएस्ट डिजिट को आपने 4 टाइम लिख दिया, वही उसका क्या हो गया? 4 डिजिट का सबसे हाईएस्ट नंबर. सिमिलरली अगर हेक्साडेसिमल में आपकी बात करूं, 4 डिजिट का सबसे हाईएस्ट नंबर क्या होगा हेक्साडेसिमल में? F. 4 टाइम F, राइट? सबसे पहला नंबर क्या होगा? 4 टाइम 0. सबसे हाईएस्ट क्या होगा? 4 टाइम F. सिमिलरली अगर 12 डिजिट की बात करूं तो 12 डिजिट में सबसे लोएस्ट नंबर क्या होगा? 12 टाइम 0. और सबसे हाईएस्ट नंबर क्या होगा? 12 टाइम F. तो मैक एड्रेस में हमारा जो पहला मैक एड्रेस है दैट इज कॉल्ड अननोन मैक एड्रेस. जैसे आईपी था, आईपी में आपका क्या था? सबसे जो पहला मैक एड्रेस था आईपी था, उसको हमने डिफॉल्ट राउटिंग के लिए बोला, राइट? Similarly, here the first MAC address, it's known as unknown MAC address. और सबसे लास्ट मैक एड्रेस जो होगा वो क्या होगा? FF. इट्स कॉल्ड ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस. इसका मतलब क्या होता है मैं बताता हूं. ये एक सिस्टम है, कोई भी होस्ट हो सकता है, आईपी कैमरा हो सकता है, आईपी प्रिंटर हो सकता है, एक लैपटॉप हो सकता है, एक सर्वर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट? इस सर्व डिवाइस का जो मैक एड्रेस है वो मैक एड्रेस क्या है इसका? मान लिया इसका मैक एड्रेस है, लास्ट 2 डिजिट में लिख रहा हूं A1, और इसको एक डेटा फ्रेम मिल रहा है. मान लिया इसके पास एक डेटा फ्रेम आया, L3 हेडर है जिसमें सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी. L2 हेडर में क्या लगा हुआ है? सोर्स मैक. और सोर्स मैक मैं कुछ भी लिख देता हूं, एक्स 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 समथिंग. डेस्टिनेशन मैक में अगर क्या है, कौन सा मैक एड्रेस है? A1 है. तो ये रिसीव करेगा या डिस्कार्ड करेगा? लेयर 2 पे. हमेशा डेटा कौन से लेयर पे हिट करता है भाई? डेटा विल हिट ऑन विच लेयर? इट विल बी हिट ऑन Network, I think. फिजिकल लेयर. ऑलवेज द डेटा जो हिट करेगा वो कौन से लेयर पे हिट करेगा? फिजिकल Physical. लेयर पे हिट करेगा. फिजिकल लेयर पे से कहां जाएगा ये? डेटा लिंक पे. डेटा लिंक पे ये क्या चेक करेगा? डेस्टिनेशन मैक. डेस्टिनेशन मैक क्या है? A1. और इस डिवाइस का खुद का मैक एड्रेस क्या है? A1 है. तो ये रिसीव कर लेगा, राइट? हेलो. Right. Yes. सिमिलरली अगर यहां पे डेस्टिनेशन मैक A1 की जगह क्या होता? A3 होता, तो क्या रिसीव करता? इसका खुद का मैक एड्रेस क्या है? A1. इस डेटा फ्रेम में डेस्टिनेशन मैक क्या है? A3. दैट मींस दिस डेटा फ्रेम डजंट बिलोंग्स टू हिम, राइट? भाई मैं वही डेटा फ्रेम रिसीव करूंगा ना जिसमें डेस्टिनेशन एड्रेस मेरा होगा. Right. यहां पे डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है? A3 है. और मेरा एड्रेस क्या है? A1 है. तो दैट मींस आई विल नेवर रिसीव इट. गॉट इट? अगर यहां पे डेस्टिनेशन मैक क्या होता? FFF होता, तो ये रिसीव कर लेता. दैट मींस कोई भी होस्ट हो वो कौन से मैक के एड्रेस के लिए ट्रैफिक को लिसन करता है? सेल्फ एंड ब्रॉडकास्ट बाय डिफॉल्ट, until or unless it is not a member of any multicast group. क्लियर है? कोई भी निक कार्ड हो
कोई भी निक कार्ड होगा आपका, सबसे पहले वो किसको, कौन से मैक एड्रेस को लिसन करेगा? सेल्फ के लिए एंड ब्रॉडकास्ट के लिए। उसके सिवा किसी भी मैक के लिए अगर कोई ट्रैफिक आएगा तो इट विल डिस्कार्ड इट। गॉट इट? एवरीवन इज ओके विद दिस? Okay, okay, sir. अब मैं बात करने जा रहा हूं नॉर्मल टू पीसी कम्युनिकेट करेंगे तो उस केस में क्या होगा। एक बीच में सेंट्रल डिवाइस ले लेते हैं, दैट वी आर एज्यूमिंग इट्स अ हब। हब और स्विच में क्या डिफरेंट होता है आगे बात करेंगे। यहां पे मेरे पास कुछ पीसीस है, PC1 है, PC2, PC3 एंड PC4। PC1 की आईपी जो है वो है 10.0.0.1, सबनेट मास्क इज 255.0.0.0। अच्छा, मैक एड्रेस को मैं लास्ट 2 डिजिट A1 लिखूं तो कोई दिक्कत किसी को? मैं मान लेता हूं इनिशियल 10 डिजिट सबका सेम है, अदरवाइज मुझे बार बार पूरा 12 डिजिट लिखना पड़ेगा, राइट? नहीं नहीं सर, 2 डिजिट लिख दीजिए। 2 डिजिट इज ओके, राइट? Oh, PC1 है, PC2 है, इट्स PC2, PC3, 10.0.0.3, MAC address is also 3, PC4, A4. Okay. If you are going to initiate the ping command from where? From the PC1. For which IP address? 10.0.0.4. Ping command will start from which layer, guys? It is going to start with the network layer. Guys, यहाँ पे मैं वैसाई मॉडल कवर नहीं कर पाऊंगा, but I am assuming you have a bit idea about the networking, right? So on the network layer क्या कवर करेगा ये? ICMP बिल्ड करेगा। सोर्स आईपी क्या होगा? 10.0.0.1। डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा? 10.0.0.4। तो अभी ये आईसीएमपी बिल्ड किया, उसके बाद क्या करेगा? सबसे पहले एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने का मतलब क्या हुआ? ये 10.0.0.1 सोर्स हो गया, 10.0.0.4 क्या हो गया? डेस्टिनेशन। इसका इनिशियल 8 बिट ये मैच करेगा, क्योंकि सबनेट मास्क यहाँ पे क्या डला हुआ है, हमने क्या बोल रखा है, तुम्हारे आईपी का कितना पोर्शन नेटवर्क के लिए, होस्ट के लिए है? तो 24 बिट तुम्हारा होस्ट के लिए है। इस दैट मींस इस आईपी का ये वाला पोर्शन होस्ट है और ये वाला पोर्शन क्या है? नेटवर्क है। तो इनिशियल 8 बिट मैच कर रहा है, क्या मैच हो रहा है? yes. यस। तो सोर्स आईपी ये हो गया, डेस्टिनेशन आईपी ये हो गया। अब ये क्या देखेगा कि इसको इस मैक पे आईपी पे जाने के लिए इस आईपी का क्या चाहिए? मैक चाहिए, जो कि इसको पता नहीं है, राइट? ये क्या देखेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल अपना आर्प टेबल देखेगा, क्या मेरे आर्प टेबल में एंट्री है, right? If it is going to make the communication first time, so it will not get the entry there, right? So before going to forward this ICMP, it's going to forward an ARP request. ARP request किस लिए forward करेगा? I need the MAC. That means Ethernet technology. हम आज के डेट में जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, that is called Ethernet technology. Basically, Ethernet header लगता है जो layer 2 पे लगता है, right? तो Ethernet technology में ARP protocol will auto work. And what is the role of the ARP protocol, guys? ARP stand for Address Resolution Protocol. ये आईपी के बिहाफ पे क्या रिजॉल्व करता है? Mac. मैक रिजॉल्व करता है। तो ये सिस्टम, ये पीसी पहले आईसीएमपी फॉरवर्ड नहीं करेगा। बिफोर गोइंग टू फॉरवर्ड द आईसीएमपी, इट्स गोइंग टू फॉरवर्ड एन आर्प रिक्वेस्ट। क्या फॉरवर्ड करेगा? एक आर्प रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा। आर्प रिक्वेस्ट में क्या क्या इंफॉर्मेशन भेजेगा भाई?
source IP. What is targeted IP? For which IP address it is looking for the MAC? 0.4. 4. Source MAC पता है इसको A1. टारगेटेड MAC पता है क्या? नहीं. नहीं पता है, तो क्या यूज करेगा? IP. टारगेटेड MAC अगर नहीं पता है तो इट इज गोइंग टू यूज अननोन. Unknown. Okay. 0.4. ब्रॉडकास्ट सर, ब्रॉडकास्ट भी तो यूज कर सकता है, ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस। ब्रॉडकास्ट यहाँ पे यूज नहीं करेगा, यहाँ पे क्या यूज करेगा? अननोन यूज करेगा. अभी मैं बता रहा हूं ब्रॉडकास्ट कहां पे यूज करेगा. गॉट इट? उसके बाद ऑपकोड. ऑपकोड क्या होता है? ऑपरेशनल कोड. अगर क्वेरी है तो 01 जाता है, रिप्लाई है तो क्या जाता है? 02 जाता है. तो यहां पे क्या जाएगा? 01. राइट? Then if this is the ARP request, this is the message, it's going to encapsulate into the layer 2 header. Got it? In layer 2 header, there will be a source MAC. What will be the source MAC address? That will be a A1. And what will be the destination MAC? Destination MAC is A4. Oh, sorry. broadcast. So basically what he is doing, he's just broadcasting his question. What is his question? PC1 का क्वेश्चन क्या है भाई? कि कौन है इस नेटवर्क में जो इस आईपी को यूज कर रहा है. राइट? मुझे तुम्हारा मैक नहीं पता, प्लीज टेल मी योर मैक एड्रेस. और ये बात मैं सिर्फ एक से नहीं पूछ रहा हूं, मैं इस नेटवर्क में, इस ब्रॉडकास्ट डोमेन में जितने लोग हैं सबसे पूछ रहा हूं. पॉइंट समझ आया? हेलो? यस सर. So this message is going out from this PC NIC card. It will be hit on the hub and then after that it's going to forward to everywhere. इस सारे डिवाइसेस के कौन से लेयर से एंट्री होगी भाई? फिजिकल लेयर से एंट्री होगी. फिजिकल से कहां पे जाएगा ये? Network. डेटा लिंक पे. डेटा लिंक. राइट? डेटा लिंक में क्या देखेगा? डेस्टिनेशन मैक. डेस्टिनेशन मैक क्या है? एक ब्रॉडकास्ट है. इसका खुद का मैक क्या है? A2. डेस्टिनेशन मैक क्या है? FFF. तो क्या करना चाहिए? रिसीव करना चाहिए, क्योंकि कोई भी निक कार्ड क्या करेगा? सेल्फ मैक एड्रेस के लिए और ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस के लिए ट्रैफिक को लिसन करता है. राइट? रिसीव. तो ये रिसीव तो करेगा, बट जब ये L2 हेडर को डीकैप्सुलेट करके जब ARP रिक्वेस्ट को ओपन करेगा, ARP में जब टारगेटेड आईपी देखेगा क्या है? 10.0.0.4 और इसकी खुद की आईपी क्या है? 10.0.0.2. ही विल डिस्कार्ड इट. राइट? PC2 क्या करेगा? उसको डिस्कार्ड करेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे लिए नहीं है. क्वेश्चन किसके लिए है? 10.0.0.4 के लिए. राइट? सिमिलरली PC2 भी क्या करेगा? PC3 भी डिस्कार्ड करेगा, बट PC4, सॉरी गाइस, PC4 will send the reply message. But before going to send the reply, what the PC4 will do? PC4 will make the ARP entry in their ARP table. What the entry will be there? 10.0.0.1 and MAC address is A1. Now it's going to send the reply message. In the reply message, what will be the information? Source IP is 10.0.0.4. Source MAC is A4. Targeted IP is 10.0.0.1 and targeted MAC is A1. Op code will be 0. 02. Then after that, this complete ARP is going to encapsulate into the layer 2 header. Into the layer 2 header, what will be the source MAC? A4 and destination MAC is A1. A1. Got it?
So this is your ARP reply. So ARP query will be always as a unicast. ARP reply will be a ARP query will be a multi broadcast, and ARP reply always will be unicast. This message is going to forward from PC4 to hub. What the hub will do? It's going to forward to everywhere. PC3 will also receive it from which layer? Physical layer. And then after that, it's going to move on which layer? Data link. On data link layer, it's going to check the destination MAC. What is the destination MAC? A1. And what it has the MAC address? A3. So it will discard it. You got the point, guys? Yes, sir. And similarly, PC2 will also discard. PC3 will send the reply back. Then after that, PC1 and PC4 can communicate. So after that, the PC will send the ICMP message. What will be the source IP? Source IP will be there 10.0.0.1. Destination IP is 10.0.0.4. And what will be the source MAC? Source MAC is A1 and destination MAC is A4. And then finally the packet is going to reach. If it's a hop, so every packet will be broadcast. But if it is a switch, it's just going to build a MAC table. You got the point? Yes. You can just see there, guys. Instead of packet tracer, I can use the GNS3. In packet tracer, sometimes the output is not proper. You'll be get it, guys. So I will use the GNS3. These are the 4 PC. Which one we are going to use as a PC1, PC3, PC4, PC2, and the symbol also let me change. Sorry, guys. Just this. PC3, PC2, PC4, and PC1. So I'm just going to build the same topology. Here I will configure the IP address 10.0.0.1. Here I will configure the IP address 10.0.0.2. And even the MAC address also last 2 digit, I will keep it A2.
A1. Ten dot zero dot zero dot three. A3. And 10 dot 0 dot 0 dot 4. A4. What is the interface name? It's F1 by 0 should be there. F1 by 0 I will use. And I will configure the IP address 10 dot 0 dot 0 dot 1. But before that also I will change the MAC. Getting powered on. Yeah, so PC1, first of all, whatever the MAC address it has, guys, so interface F1 by 0 section BIA. I'm just going to use what is the MAC address. So this is the MAC address, only last 2 digit I will change. So no IP routing. And interface F1 by 0, MAC addresses, this one, A1. And IP address 10 dot 0 dot 0 dot 1, 255 dot 0 dot 0. No, sir. Similarly on PC2, interface F1 by 0, MAC address, I will just copy last 2 digit, I will make it A2. IP address 10 dot 0 dot 0 dot 2, 255 dot 0 dot 0, no set and no IP routing. Because of why I'm executing the no IP routing command, actually these are not a PC, these are the router. I'm just using as a PC. So that's the reason, guys, I'm using the no IP routing command. इंटरफेस F1 by 0, मैक एड्रेस, यहाँ पे भी मैक एड्रेस मैं वही रखूंगा, लास्ट 2 digit I'm changing. IP address 10.0.0.3, 255.0.0, no set and no IP routing. Sorry. Same configuration, I will do it on the PC4.
interface F1/0, MAC address, just copy, it's A4 IP address 10.0.0.4 and let me paste it. And no IP routing. Right now I just want to check the ARP table of PC1. PC1 ने अभी तक किसी से कोई कम्युनिकेशन किया है क्या? अभी तक नहीं। PC1 ने कोई कम्युनिकेशन नहीं किया। तो अगर मैं PC1 पे ARP टेबल देखूंगा तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इसके खुद के आईपी के लिए ARP एंट्री मिलेगी, बाकी के लिए कोई एंट्री नहीं मिलेगी। देखो मैंने PC1 पे तो आईपी ARP कमांड चला दिया। 10.0.0.1 मैक एड्रेस क्या है? A1 खुद के लिए बस एंट्री है। क्या किसी और आईपी के लिए एंट्री है? नहीं है। नहीं। मैं कैप्चर करता हूं इसको। एक बार पिंग कमांड चलाते हैं तो कितने आईसीएमपी मैसेज फॉरवर्ड होते हैं? अगर सिस्को का डिवाइस है तो 5 करता है, और अगर पीसी से करोगे, विंडोज पीसी है तो कितने आईसीएमपी भेजता है? 4 नॉर्मली। जैसे मैंने नॉर्मल अगर मैं पिंग कमांड चलाऊं, ये मेरा विंडोज पीसी है, यहां से पिंग कर देता हूं google.com को, तो मेरे पास कितने रिप्लाई आ रहे हैं? 4। तो हमने कितने पैकेट सेंड किए? 4। और हमारे पास रिप्लाई भी रिसीव भी कितना हुआ? 4। राइट। लॉस कितने परसेंट का है? 0% का। मैक्सिमम हमारा राउंड ट्रिप टाइमर था वो कितना था? 30 मिली सेकेंड। और मिनिमम जो है वो कितना है? 24 मिली सेकेंड। राइट। और जो एवरेज निकल के आया वो कितने का आया? 26 मिली सेकेंड। दिस इज द बेसिकली इट्स शोइंग अस द लेटेंसी, कि लेटेंसी कितना है। राइट। तो अगर मैं यहां से अभी PC1 से पिंग करूं, सिस्को डिवाइस पर अगर मैं पिंग करता हूं तो बाय डिफॉल्ट कितना आईसीएमपी भेजता है? 5। विंडोज पे कितना भेजता है? 4। ओके, सो फ्रॉम PC1 आई एम जस्ट गोइंग टू यूज द पिंग कमांड 10.0.0.4। एक पैकेट ड्रॉप हुआ क्योंकि पहले के लिए आपका ARP रिक्वायर्ड था, तो पहला पैकेट ड्रॉप हो गया। सक्सेस रेट कितना आया? 80%। नेक्स्ट टाइम पिंग करेंगे तो हमारा सक्सेस रेट कितना आएगा? 100%। ARP टेबल देखो अभी इसका, सो आईपी ARP। अब कितनी एंट्री मिलेगी आपको? एक और एंट्री मिल रही होगी। किसके लिए? 10.0.0.4 के लिए। कितने टाइम पहले इसको मिला है ये? तो 0 मिनट पहले मिला हुआ है। टोटल हमारा कितने टाइम के लिए होता है? ARP एंट्री की जो वैलिडिटी होती है वो होती है 4 आवर्स ऑन सिस्को प्लेटफॉर्म। राइट। कैप्चर में दिखेगा कि आईसीएमपी से पहले इसने क्या भेजा है? ARP भेजा है। अगर आप कैप्चर में ओपन करूं, जो मैंने कैप्चर लगा रखा था, ओपन करता हूं, आई विल शो यू। इसने सबसे पहले क्या भेजा? एक ARP रिक्वेस्ट भेजा। ARP रिक्वेस्ट में देखना आप, ऑपकोड क्या है? 1 है। सेंडर मैक एड्रेस क्या है? A1। सेंडर मैक एड्रेस क्या दिख रहा है आपको? A1। सेंडर आईपी क्या दिख रहा है? टारगेटेड मैक एड्रेस क्या है? अननोन। और टारगेटेड आईपी क्या है? 10.0.0.4। लेयर 2 में आपको क्या दिख रहा है? सोर्स मैक A1 और डेस्टिनेशन मैक क्या है? ब्रॉडकास्ट है। राइट। तो ये ARP रिक्वेस्ट इसने सेंड किया और ARP का रिप्लाई किसने किया है? तो ARP का रिप्लाई PC4 ने सेंड किया। दिस इज द ARP रिप्लाई। यू गॉट द पॉइंट? Anyone have any question till the point, guys? It's okay. You got the purpose of the ARP, how it is, how it does works. So
it's also the point, guys. ARP work in between logically. It's work between the layer 3 and layer 2. So it's also called layer 2.5 protocol. Right? Just like MPLS, frame relay technology was there. These all are the layer 2.5 protocol. You got the point? अच्छा, अगर मैं PC1 को एक आईपी दिया हूं 10.0.0.1, PC4 को भी सेम आईपी दे दूं तो क्या होगा? कुछ मैसेज आएगा? सर वो डुप्लीकेसी का आएगा, डुप्लीकेट नेटवर्क, डुप्लीकेट आईपी का आएगा, राइट? अब ये डुप्लीकेट आईपी का जो मैसेज आएगा वो कौन से प्रोटोकॉल की वजह से आएगा? कैसे पता लगेगा इसको कि सेम मैक एड्रेस यूज हो रहा है? जैसे अब यहाँ पे तो लैन में मेरे 1000 यूजर हो सकते हैं। हमारे पास अभी कितने यूजर है? 2 ही यूजर है, राइट? अभी हम 4 यूजर लिए हैं, बट 1000 यूजर भी तो हो सकते हैं। लेकिन इस यूजर को कैसे पता लगेगा कि ये वाला यूजर मेरा आईपी यूज कर रहा है? हाउ इट विल बी गेट दिस इंफॉर्मेशन? पहले आर्प से ही पता चलेगा, कैम टेबल से नहीं, कैम टेबल कहां से आ जाएगा? अच्छा, कैम स्विच ना लगाऊं, मैं डायरेक्टली 2 पीसी कनेक्ट कर दूं तो दोनों पीसी को सेम आईपी असाइन कर दूं तो कैम टेबल कुछ आएगा नहीं पिक्चर में। फिर भी तो मैक एड्रेस भी तो है। मैक एड्रेस तो मैं चेंज ही नहीं कर, मैं तो आईपी सेम डाल रहा हूं। आईपी आपने सेम डाल दिया। तो यहां पे एक प्रोटोकॉल काम करता है गाइस। हमारे पास कितने ऑप्शन आईपी असाइन करने के? 2 ही ऑप्शन है ना, एक तो मैनुअल डायनामिक डीएससी, और दूसरा डायनामिक मींस यू कैन कॉन्फ़िगर द डीएचसीपी, राइट? तो ईथरनेट टेक्नोलॉजी के केस में डजंट मैटर हाउ यू आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर द आईपी एड्रेस, बट वंस इट विल बी असाइंड द आईपी एड्रेस, it will send a message. That message is called GRP message. एक प्रोटोकॉल काम करेगा जिसको हम क्या बोलते हैं? GRP बोलते हैं, ग्रेसियस आर्प बोलते हैं बेसिकली, राइट? तो जैसे ही आप आईपी कॉन्फ़िगर करोगे, इट विल ऑटोमेटिकली सेंड अ GRP मैसेज। उस GRP मैसेज में क्या होगा? ये किसी से कोई क्वेरी नहीं कर रहा है, ये सबको बता रहा है आई एम गोइंग टू यूज दिस आईपी एड्रेस। उसमें सोर्स आईपी क्या होगा? जैसे PC1 का एग्जांपल ले लो, अगर मैं PC1 पे आईपी डालू 10.0.0.4 तो सोर्स आईपी क्या हो जाएगा? 10.0.0.4। टारगेटेड आईपी भी क्या ले लेगा? ये 0.4। सोर्स मैक अपना खुद का ले लेगा। टारगेटेड मैक इस बार अननोन नहीं लेगा, इस बार ये ब्रॉडकास्ट लेगा। मैं किसी से पूछ नहीं रहा हूं कि तुम्हारा मैक नहीं पता मुझे बताओ, मैं सबको बता रहा हूं मैं आई एम गोइंग टू यूज दिस आईपी। ऑप कोड क्या होगा? 02। ऑप कोड होगा 02। और यहां पे एक ग्रेसियस नाम का फील्ड आपको और मिलेगा, दैट फील्ड विल बी ट्रू। equals to it's a true, and then after that it's going to encapsulate into the layer 2 header. What will be the source MAC? A1. And what will be the destination MAC? That will be a broadcast. अब ये मैसेज इस नेटवर्क में क्या हो रहा है? ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है, यहां से फ्लड हो रहा है। किसी को कोई दिक्कत है? इसको कोई आपत्ति है भाई? ये ओपन करेगा, रिसीव करेगा लेयर 2 पे। लेयर 2 पे रिसीव करने के बाद क्या चेक करेगा? आर्प को ओपन करेगा, देखेगा टारगेटेड आईपी क्या है? 4 है। मेरी आईपी क्या है? 2 है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, तू यूज कर ले, तेरी मर्जी, राइट? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सिमिलरली PC3 को भी कोई आपत्ति नहीं है। PC4 हैव द ऑब्जेक्शन, राइट? तो ये जैसे ही PC4 पे हिट करेगा, PC4 पे आपको आईपी मिलेगा, एरर मिलेगा, डुप्लीकेट आईपी एड्रेस। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का पीसी यूज कर रहे हो तो क्या मिलेगा आपको? आईपी कॉन्फ्लिक्ट, राइट? ये सेम मैसेज रिवर्ट मारेगा तो इसको भी क्या मिलेगा? आईपी डुप्लीकेट आईपी एड्रेस का मैसेज। मैं दिखा देता हूं आपको।
इंफ्रास्ट्रक्चर तो चल ही रहा है, मैं PC1 का IP जस्ट चेंज करता हूं। जैसे ही चेंज होगा GARP इमीडिएट भेजेगा। इंटरफेस F1/0, IP एड्रेस 10.0.0. पहले मैं नॉर्मल मैसेज नॉर्मल IP डालता हूं। दिस IP वी आर नॉट यूजिंग एनीवेयर। भेजा इसने हाँ जी 10.0.0.4। ऑपकोड क्या है? 2 है। ग्रेसियस क्या है? ट्रू है। मैक एड्रेस क्या है? A1। IP क्या है? 10.0.0.5। टारगेटेड मैक क्या है? FFF है। और यहाँ पे सोर्स मैक क्या है भाई? सोर्स मैक इज A1 और डेस्टिनेशन मैक इज ऑल्सो FFF। यू गॉट द पॉइंट? तो ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, पूछ देते हैं नॉर्मली कि अगर आपका 2 राउटर पे या 2 होस्ट पे you are managing a network, on both the host you are getting the IP conflict message, or anywhere you are getting the IP conflict message, so which protocol is behind that? So your answer should be GR, Yes, right? जी और सर। मेरा Up to this point, एक anyone have any question? सर एक क्वेश्चन है मेरा जी सर, बट हमने आईपी तो 5 किया था जो कि डिफरेंट आईपी है, तो फिर इस केस में क्यों जीआर पे इनिशिएट हुआ है? भाई, GR मैं एवरी केस में भेजूंगा ना। ओके मैं तो एवरी केस में पहले कंफर्म करूंगा ना, आईपी कॉन्फ़िगर करने से पहले आईपी को यूज तो नहीं कर रहा। ओके 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 ठीक है। गॉट इट? ओके यस सर। ओके। सर यहाँ पे आईसीएमपी का क्या काम है? कहाँ पे? इसी में जो आरप आ रहा है ना, तो इसमें तो आरपी भाई, जब काम कर रहा है, आईसीएमपी कहाँ का? पिंग चलाओगे तब आर्प जा रहा है। सॉरी, पिंग चलाओगे तब आईसीएमपी जा रहा है, राइट? आईसीएमपी पैकेट भेजने के लिए आपको क्या चाहिए? मैक एड्रेस चाहिए। आपका क्वेश्चन मैं समझ नहीं पाया, आईसीएमपी का क्या काम है ये नहीं समझ आया मुझे। मतलब एक रूट से दूसरे रूट पे जाने के लिए हम आईसीएमपी मैसेज भेजते हैं क्या? भाई आई आर अगर आप, अच्छा आपका क्वेश्चन समझ आ गया। जैसे आपका क्वेश्चन ये है कि आईसीएमपी से हम कनेक्टिविटी चेक कर रहे हैं, तो काम आर्प कर दे रहा है, राइट? तो आईसीएमपी की क्या रिक्वायरमेंट है? दैट इज योर क्वेश्चन। हाँ जी सर। ARP will work only within the same broadcast domain, bro. अगर मेरा एक सोर्स यूएस में है, दूसरा मतलब एक डिफरेंट नेटवर्क में है और दूसरा डिफरेंट नेटवर्क में है, तो वहां पे आर्प हमारा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में नहीं जा सकता, क्योंकि ब्रॉडकास्ट मैसेज की लिमिट होती है और सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन तक रहता है, राइट? आईसीएमपी आपका एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जा सकता है। गॉट इट? यस सर। So PIC is the predefined tools. Which one is using behind the ICMP protocol to check the connectivity? Clear है? जी सर। अब मैं एग्जांपल लेता हूं। वी हैव अ 2 LAN। पहले एक LAN का एग्जांपल, स्विच का एग्जांपल ले लेता हूं। एक स्विच है, दिस इज द स्विच, इट हैज द मल्टीपल पीसेस, PC1, PC2, PC3 and PC4।
क्या आईपी है? 10.0.0.1 मैक एड्रेस A1, टू एंड A2। अरुण, आप अरुण झा हो, राइट? हाँ जी सर, अरुण झा। ओके ओके ओके, गॉट इट। आफ्टर लॉन्ग टाइम है। हाँ जी सर, बहुत दिन। A4, this is the interface of the switch, that is the port name, basically F0 by 2, F0 by 3 and F0 by 4. These are the 4 ports. How these PCs are going to communicate, guys? तो स्विच क्या करेगा? स्विच मेंटेन करता है मैक टेबल। समझना ध्यान से, F0 by 1 पे पूरा मैक टेबल की अगर मैं बात करूं तो क्या मेंटेन करता है? VLAN। VLAN के बाद आता है आपका एड्रेस, देन पोर्ट आता है एंड देन टाइप आता है। तो VLAN सारे क्या होंगे? VLAN 1 के मेंबर है। एड्रेस हमारा A1 हो गया। कौन से पोर्ट पे है A1? F0 by 1 पे। और टाइप क्या होगा इसका? डायनेमिक। ऐसे A2 होगा, A3, A4, 2, 3 एंड 4। यहां पे क्या एंट्री बनेगी? 10.0.0.1 की मैक है A1, सॉरी इसका तो खुद का है ये। 2 के लिए क्या बनाएगा? आर्क टेबल में एंट्री A2, A3 एंड A4। यहां पे A1 हो जाएगा, टू तो रहेगा ही, O1 का। राइट। तो आर्क टेबल, ये हमारी कौन सी टेबल है? ये है आर्क टेबल। और ये हमारी कौन सी टेबल है? दिस इज द मैक टेबल। अब मैक टेबल कौन मेंटेन कर रहा है? स्विच। आर्क टेबल कौन मेंटेन कर रहा है? एंड यूजर, होस्ट, राइट। सो एंड यूजर को अगर यहां से इसको यहां पे जाना है तो PC1 क्या करेगा भाई? PC1 एक डेटा एनकैप्सुलेट किया। मान लिया मैं पिंग कमांड चलाया तो कौन सा डेटा एनकैप्सुलेट किया? ICMP। ICMP को एनकैप्सुलेट किया। सोर्स आईपी क्या आ जाएगा उसमें? डेस्टिनेशन आईपी क्या आ जाएगा? 4। सोर्स मैक क्या आएगा? A1। और डेस्टिनेशन मैक क्या मिलेगा इसको? A4। ये डेस्टिनेशन मैक इसने कहां से उठाया? अपने आर्प टेबल से। ये डेटा फ्रेम हिट करेगा स्विच के कौन से लेयर पे? फिजिकल लेयर पे। तो स्विच हमारा कौन से लेयर का डिवाइस है? लेयर 2। डेटा लेयर का, राइट। तो फिजिकल से मूव करेगा कहां पे? डेटा लिंक पे। डेटा लिंक पे जाएगा तो इट्स गोइंग टू रीड द L2 हेडर। दिस इज माय L2 हेडर and this is my L3 header and this is my data. So it's going to read the L2 header. Into the L2 header, what is the destination MAC? A4. A4 does exist anywhere in the switch MAC table, guys? Yes. On which interface? F0 by 4. So now what the switch will do? Switch will read the destination MAC and it will be switch the traffic from F0 by 1 to F0 by 4. It is just switching from switching means what? It's just transferring the data from one interface to
another interface. You got the point, guys? So that is called, this is the reason switch name is known as switch. It's just switching the traffic, right? So that means अगर मैं इसको एक LAN कंसीडर करूं तो एक LAN में होस्ट अपना ARP टेबल मेंटेन कर रहा है, स्विच अपना MAC टेबल मेंटेन कर रहा है, and they are able to make the communication to each other, right? बट अगर हमारे पास दो LAN है तो इसका मतलब LAN बिल्ड करने के लिए मुझे किसकी जरूरत है? स्विच की. तो इफ वी हैव अ 2 LAN, राइट, अगर हमारे पास कितने LAN है? 2 LAN है, तो उन 2 LAN को कम्युनिकेट कराने के लिए हम कैसे कम्युनिकेट करा पाएंगे? जस्ट आई एम टेकिंग एन एग्जांपल. तो उसके लिए हमें एक डिवाइस की जरूरत पड़ती है. दैट डिवाइस इज कॉल्ड अ राउटर. अगर हमारे पास 2 LAN है तो हमें फिर किसकी जरूरत पड़ेगी? एक राउटर की जरूरत पड़ेगी. राउटर हमारा कौन सा लेयर पे काम करता है? इट्स वर्क ऑन लेयर 3. layer 3. And what is the purpose of this one? It's going to route the traffic as per their routing table. It's going to route the traffic as per their routing table. That's it. समझो अभी क्या होगा. अब आपको नेटवर्क आईडी जो हमने पढ़ा था आईपी एड्रेसिंग में फर्स्ट डे, कल हमने पढ़ा था, राइट? जो आईपी एड्रेसिंग में हमारा जो पहला आता है, पहला आईपी मैंने बताया किसके लिए रिजर्व है? नेटवर्क के लिए रिजर्व है. तो दैट इज गोइंग टू यूज बाय द राउटर्स. जस्ट समझो अगर हमारे पास 2 नेटवर्क है, सपोज देयर इज अ नेटवर्क, and there is another switch, there is multiple hosts. I'm just taking the 2 hosts in one network. PC1 10.0.0.1 or 100, I'm just giving 255.0.0. MAC address is B1. Sorry, A1, I'm just going to take it example. And similarly, it's PC2 200. It's A2. PC3. I'm just using the another IP address that is 20. And it's A1, B1. P2 and it's a 2.20.0.0.200. If you want to make the communication in between the 2 network, I'm just assuming this is my 1 network and this is my 1 network and this is my another network. You want to just make the communication in between, right? So what you have to do, you have to use a router. आपको एक राउटर यूज करना पड़ेगा और फिर इन दोनों राउटर को आपस में कनेक्ट करोगे. ये नेटवर्किंग बहुत लॉजिकल है भाई. यहां पे एक राउटर को एक स्विच से कनेक्ट कर दिया, स्विच 1 से, राउटर 2 को किससे कनेक्ट कर दिया? स्विच 2 से, राइट? दिस इज द स्विच 1 एंड दिस इज स्विच 2. यहां पे आपने एक राउटर लगा दिया R1 और एक राउटर लगा दिया यहां पे R2 और फर्दर R2 को राउटर को आपस में कनेक्ट करो. मान लिया ये राउटर का कौन सा इंटरफेस है? F0/0. यहां पे आईपी डलेगा 10.0.0.1 255.0.0. सपोज हियर द MAC address is C1. Similarly, there is IP address 20 and MAC address is C2. I'm just taking an example. And here is 12.0.0.1 and the MAC address is D1. It's F0/1 and there is D2.
and ditto, right? So this is the topology. In this topology, tell me one thing, router 1 is connected with how many network, guys? Two One. network. Two networks. Router 1 is directly connected with the network 10 and 12. Double. and 12. two. तो राउटर 1 को कौन कौन सा नेटवर्क पता है? कि मुझे 10 का नेटवर्क पता है और मुझे 12 का पता है। ऐसे ही राउटर 2 को कौन कौन सा नेटवर्क पता है? मुझे 20 का पता है और 12 का। ना तो 10 के नेटवर्क के बारे में R1 को पता है और ना 12 के नेटवर्क के 20 के नेटवर्क सॉरी ना 20 के नेटवर्क के बारे में R1 को पता है और ना ही 10 के नेटवर्क के बारे में R2 को पता है, राइट? Yes. राइट। को कैसे पता चलेगा कि 10 के नेटवर्क पे जाने के लिए मुझे मेरा नेक्स्ट हॉप आईपी क्या होगा? ये होगा। और R1 को कैसे पता चलेगा कि मुझे 20 के नेटवर्क पे जाने के लिए मेरा नेक्स्ट हॉप आईपी ये होगा? तो इसी के लिए मुझे क्या परफॉर्म करना पड़ेगा? आईपी राउटिंग। या तो आप स्टैटिक कर लो या फिर डायनामिक डायनामिक। लाइक आरआईपी बीजीपी। हाँ जी, कुछ भी यूज कर लो आप जिसमें कंफर्टेबल हो, राइट? तो स्टैटिक राउटिंग सॉरी, स्टैटिक राउटिंग तो स्टैटिक राउटिंग ही मैं बता पाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि हमारे Yes, sir. पास इतना टाइम तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? R1 की अगर मैं राउटिंग टेबल चेक करूंगा तो इन द R1 राउटिंग टेबल आई विल ओनली गेट द 2 नेटवर्क राइट नाउ। सो R1 पे मैं एक कमांड चलाऊंगा, R1 को ये बोलूंगा कि तुम्हें अगर कहां पे जाना है, दैट मीन्स आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग इफ यू हैव एनी पैकेट where the destination IP does belongs to this network, then you need to forward the traffic to home 12.0.0.2, and the same configuration I will do it on R2 itself. R2 पे भी सेम कॉन्फ़िगरेशन करूंगा। मैं क्या बोलूंगा? तुम्हें नेटवर्क पे जाना है तो तुम्हारा नेक्स्ट हॉप आईपी क्या है? 1.0.1 द गेटवे, राइट? गेटवे है। तो अगर मैं R1 पे सो आईपी राउट कमांड चलाऊं तो यहाँ पे मुझे मिलेगा C, इसका मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड। राउटिंग टेबल चेक करने के लिए राउटर का क्या होता है? सो आईपी राउट कमांड होता है। C का मतलब कनेक्टेड। 10 का नेटवर्क इट्स डायरेक्टली कनेक्टेड विद, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, D का मतलब डायरेक्टली, C का मतलब कनेक्टेड विद विच इंटरफेस? F0/0, राइट? एंड 12 नेटवर्क किससे कनेक्टेड है? मोहम्मद नौसाद, बोर हो रहे हो आप? बोर होते होते स्क्रीन पे लिख रहे हो, दिख रहा है सबको। एक हमने ऐड किया स्टैटिक कौन सा ऐड कर दिया? 20 का। इट्स रीचेबल वाया 12.0.0.2। यहां पे कुछ और भी चीजें आएंगी, लाइक यहाँ पे एडी वैल्यू आएगा और मैट्रिक आएगा। अभी मैं इसको इग्नोर करना, अभी ये समझो इट्स रीचेबल वाया। इसका मतलब स्टैटिक सेम आपको मिलेगा यहाँ पे R2 पे क्या मिलेगा आपको? ये S हो जाएगा, AD आ जाएगा 1 and it's via 12.0.0.1। ये आ जाएगा और यहां पे आएगा 20 is directly connected with F0/0। यहां पे C आ जाएगा। Now this is the routing table of R1 and R2। अब अगर आपको याद हो तो अभी इस टोटल टोपोलॉजी में हमारे पास टोटल कितना नेटवर्क चल रहा है भाई लोग? 110 कितना नेटवर्क चल रहा है? 3 नेटवर्क चल रहा है। 10 का नेटवर्क चल रहा है, 12 का नेटवर्क चल रहा है और एक 20 का नेटवर्क चल रहा है। और टोटल ब्रॉडकास्ट डोमेन कितने हमारे पास? इस नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट डोमेन भी 3 ही है। एक ब्रॉडकास्ट ये है, एक ब्रॉडकास्ट डोमेन हमारा ये है और एक ब्रॉडकास्ट डोमेन हमारा ये है। तो बाय डिफॉल्ट हमारा स्विच भी क्या होता है? सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है, राइट?
बट उसको सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में को मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन में ब्रेक करना तो VLAN को हम यूज कर सकते हैं, राइट। और राउटर क्या होता है हमारा? राउटर बाय डिफॉल्ट हमारा मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। इसका मतलब अगर इसके एक इंटरफेस पे कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज रिसीव होगा तो दूसरे इंटरफेस पे उसको पास नहीं करेगा, राइट। स्विच क्या करता था? स्विच क्या कर रहा था भाई? एक इंटरफेस पे एक ब्रॉडकास्ट मैसेज रिसीव हो रहा था तो दूसरे इंटरफेस पे वो पास कर दे रहा था, राइट। उसको छोड़ के बाकी सब पे फॉरवर्ड। राउटर ऐसा नहीं करता। राउटर के एक इंटरफेस पे अगर कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज रिसीव होगा सो इट विल नेवर पास ऑन द अनदर इंटरफेस। गॉट इट? Because of router is by default multiple broadcast domain device. Everyone is okay with this? चलो, तो अब हमारे ये एक टोपोलॉजी हो गई, हमने राउटिंग भी कर लिया, that we have executed this command now. We want to reach from here to here. So just we want to understand how the traffic flow will be there, how it is going to reach from here to here. तो सबसे पहले आप PC1 से पिंग कमांड चलाओगे। PC1 आपका स्टेप नंबर 1 फॉलो करेगा। PC1 पे आपने पिंग कमांड चलाया, कौन सा आईपी को? 20.0.0.100 को। इट्स गोइंग टू परफॉर्म द एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन से क्या परफॉर्म पता करेगा भाई? डेस्टिनेशन आईपी डज बिलोंग्स टू सेम सबनेट और डिफरेंट सबनेट। क्लियर है? यही तो काम करेगा सबसे पहला स्टेप। तो क्या लग रहा है आपको? 20.0.0.100 सेम सबनेट से बिलोंग कर रहा है, डिफरेंट सबनेट से बिलोंग कर रहा है? PC1 पे पिंग कमांड चला आपने, कौन सा आईपी को? 20.0.0.100. So this IP does belongs to the same subnet or different subnet? Same subnet. Different subnet, right? भाई PC1 का IP क्या है? 10.0.0.100 और आप जिसको पिक कर रहे हो उसकी IP क्या है? 20 इनिशियल 8 बिट क्या मैच? कौन सी क्लास की IP? ए क्लास की। ए क्लास की IP का सबनेट मास्क क्या होता है? 255.0.0। तो इसका 8 बिट क्या मैच हो रहा है? नहीं। अगर इनिशियल 8 बिट मैच नहीं हो रहा है इसका मतलब डेस्टिनेशन आईपी डज बिलोंग्स टू द डिफरेंट सबनेट। डिफरेंट नेटवर्क से बिलोंग कर रहा है तो ये पीसी क्या देखेगा? हु इज माय गेटवे। भाई मेरा कोई पड़ोसी है तो मेरे पास इनविटेशन लेटर पड़ा होगा तो मैं डायरेक्टली उसको दूंगा, राइट। मुझे किसी कोरियर कंपनी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई दूसरे स्टेट में रहता है, दूसरे कंट्री में रहता है तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां है? कोरियर कंपनी तक देना, राइट। तो कोरियर कंपनी मेरा क्या हो गया? गेटवे हो गया। यहां पे PC1 को अगर PC2 से बात करनी है तो R1 का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन PC1 को PC3 से बात करनी है जो कि डिफरेंट सबनेट में है। तो PC1 को पैकेट किसको देना पड़ेगा? गेटवे को, R1 को, राइट। तो PC1 चेक करेगा, सबसे पहले PC1 चेक करेगा हु इज माय गेटवे। तो क्या यहाँ पे गेटवे कॉन्फ़िगर है राइट नाउ? नो, नहीं है। तो कभी भी कम्युनिकेशन नहीं होगा जब तक कि गेटवे कॉन्फ़िगर नहीं होगा। नहीं हो। तो यहां पे गेटवे क्या होना चाहिए? PC1 का PC2 का गेटवे क्या होना चाहिए? 10.0.1 ग्रेट। इसका मतलब PC1 एंड PC2 का दोनों का गेटवे क्या होना चाहिए? 10.0.0.1। तो यहां पे गेटवे आएगा 10.0.0.1 और यहां पे गेटवे क्या आएगा? 20.0.0.1। यू गॉट द पॉइंट? यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने PC3 लिख दिया है, PC4 होगा, राइट। तो यहाँ पे गेटवे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 20.0.0.1। अब इसको पता लग गया मेरा गेटवे कौन है, PC1 को ये है। अब ये क्या कहेगा? देखेगा मेरे आर्क टेबल में क्या गेटवे का मैक पड़ा है। मुझे किसका मैक चाहिए? गेटवे का, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ क्या है?
कि ट्रैफिक अगर डिफरेंट सबनेट से बिलोंग करता है तो किसको दे दो? गेटवे को। गेटवे। तो मेरे पास सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? गेटवे का मैक चाहिए। तो यहाँ पे तो गेटवे का मैक है नहीं, तो PC1 क्या करेगा? पहला ICMP ड्रॉप करेगा और सबसे पहले एक ARP रिक्वेस्ट भेजेगा जिसमें सोर्स IP क्या होगा? 10.0.0.1 100 सॉरी 100। टारगेटेड IP क्या होगा? 10.0.0.1 बने था डेस्टिनेशन आप राइट। अब ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है भाई, कि कैसे पूछा जाता है। मैंने भी जितने भी इंटरव्यू लिए हैं ऑलमोस्ट मैं सब इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछ ही देता हूं कि भाई एक लैन है, एक लैन में कुछ यूजर इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, आप गए अपना लैपटॉप कनेक्ट किए और आपने के लैपटॉप से पिंग कमांड चला दिया हमने 8.8.8 को, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? आपने पिंग चला दिया 8.8.8 को लैपटॉप कनेक्ट करके उसी लैन में, सो व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप? Then first step is I'm just going to send the ARP request to get the MAC address. तो पूछेगा किसका? अगर आपने आंसर दे दिया कि 8.8.8 will be the targeted IP, so that means you don't know, बेसिकली आपको पैकेट फ्लो पता ही नहीं है। मुझे अपने लैन से बाहर के लिए कभी भी मैं ARP रिक्वेस्ट भेजूंगा ही नहीं। ARP रिक्वेस्ट मैं सिर्फ किसके लिए भेजूंगा? अपने लैन यूजर के लिए या फिर गेटवे के लिए। मुझे गेटवे का मैक चाहिए, तो यहाँ पे टारगेटेड है, मैंने पिंग तो किया 20.0.0.100 को, लेकिन जो मेरा ARP रिक्वेस्ट जा रहा है वो किसके लिए जा रहा है? 10.0.0.1 के लिए। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ऑपकोड हो जाएगा 01 एंड सोर्स IP टारगेटेड IP सोर्स मैक क्या हो जाएगा? A1 टारगेटेड मैक अननोन, राइट। अननोन। एंड ग्रेसियस यहाँ पे फॉल्स होगा अगर ग्रेसियस फील्ड है तो, राइट। दिस इज गोइंग टू एनकैप्सुलेट इनटू द लेयर 2 हेडर। सोर्स मैक क्या आ जाएगा? A1 डेस्टिनेशन मैक ब्रॉडकास्ट। ठीक है भाई। अब ये मैसेज ब्रॉडकास्ट हुआ, फाइनली ये मैसेज किसके पास पहुंचेगा? राउटर के पास। राउटर क्या करेगा? रिप्लाई करेगा और राउटर अपने पास एक ARP एंट्री में बना लेगा कि देयर इज अ होस्ट दैट इज कनेक्टेड विद विच इंटरफेस? F0/0 what it has the IP address 1 and what it has the MAC address A1 100 and A1 got it। ये अपने इंटरफेस पे ARP टेबल में एंट्री बना लेगा और फाइनली इसको मिल जाएगा, तो इसको पता लग गया मेरा गेटवे कौन है? गेटवे है 10.0.1। गेटवे इज 10.0.0.1 and MAC address is C1, राइट। ये एंट्री बन गई और साइमल्टेनियसली स्विच भी अपना काम करेगा। देखो हर एक डिवाइस अपना अपना काम करते रहेंगे। स्विच क्या काम करेगा? अपना मैक टेबल बिल्ड कर लेगा। उसके मैक टेबल में क्या एंट्री बन जाएगी कि F0/3 पे जो डिवाइस कनेक्टेड है उसका मैक है C1 और F0/1 पे जो डिवाइस कनेक्टेड है उसका मैक है A1, राइट। तो इसका मतलब मेरे पास अगर कोई ट्रैफिक आता है C1 के लिए मैं तो किस पे भेजूंगा? F0/3 पे। और कोई ट्रैफिक आता है A1 के लिए तो मैं कौन से इंटरफेस पे भेजूंगा? F0/1 पे। गॉट इट? यहां तक सबको समझ आ रहा है? तो अब फाइनली ये स्विच क्या करेगा, ये पीसी क्या करेगा? ट्रैफिक को एनकैप्सुलेट करेगा लेयर 2 हेडर को। ये आपका यहां पे ICMP एनकैप्सुलेट होगा। सोर्स IP क्या आएगा उसमें? PC1 से मैं बात कर रहा हूं कहां तक? R1 तक की। सोर्स IP क्या होगा इसमें? 10.0.0.100। डेस्टिनेशन IP क्या होगा? 0.0.1
20.0.0.100 पिंग किसको किए हो आप? ओके सर ओके 20.100 सोर्स मैक क्या होगा? सोर्स A1 मैक होगा A1 और डेस्टिनेशन मैक में जाएगा गेटवे का मैक। ये क्या जाएगा? C1। C1 अब ये डेटा फ्रेम इस पीसी से कहां पहुंचा? स्विच के पास। स्विच ने क्या देखा? डेस्टिनेशन मैक क्या है? C1। किधर भेज दो? राउटर के कौन से इंटरफेस पे हिट करेगा भाई? कौन से लेयर पे? फिजिकल लेयर, फिजिकल राइट? फिजिकल फिजिकल से डेटा लिंक पे जाएगा, देखेगा डेस्टिनेशन मैक क्या है। क्या मेरा ही मैक एड्रेस है? तो मैक एड्रेस किसका है? उसी का है ना। यस तो ये रिसीव कर लेगा। अब ये लेयर 2 हेडर को डीकैप्सुलेट कर देगा। क्या कर देगा? ठीक है डीकैप्सुलेट, डिलीट कर दिया। अब क्या जाके देखा इसने? डेस्टिनेशन आईपी अब नेटवर्क लेयर पे पहुंच गया ये। नेटवर्क लेयर पे क्या जाके चेक करेगा ये? डेस्टिनेशन आईपी, जाना कहां है, राइट? और इस डेस्टिनेशन आईपी के लिए अपना राउटिंग टेबल चेक करेगा। इसके राउटिंग टेबल में रूट है ना? यस सर फिलहाल तो है। इसका अगर नहीं होता तो ये पैकेट यहीं पे ड्रॉप होता और ये यहीं से इसको रिस्पॉन्स कर देता। क्या? डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल है। भाई तू जहां जाना चाहता है वहां जाने के लिए तो मेरे पास भी पाथ नहीं है। कई बार ऐसा होता है, हम कोरियर सर्विस वाले के पास जाते हैं और कोरियर सर्विस वाला क्या कहता है? भैया पिन कोड बताओ। जैसे ही हम पिन कोड बताते, कहता भैया इस एरिया में हमारी सर्विस अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब लॉजिकली यही तो बोल रहा है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल है मेरे लिए, राइट? अब यहां पे इसको पता लगा ये 20 के नेटवर्क पे जाने के लिए, इस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए मेरा नेक्स्ट होप क्या है? तो मेरा नेक्स्ट होप है 12.0.0.2। तो जैसे ही आप ये कमांड डालते हो ना, राउटर उसी समय एक आरप रिक्वेस्ट भेज लेता है। क्या जानने के लिए? कि 12.0.0.2 का मैक क्या है। तो इसको पहले से पता है 12.0.0.2 का मैक कितना है? D2। ये आर्प टेबल यहां पे मेंटेन किया होगा। तो ये क्या करेगा? ये दोबारा से न्यू लेयर 2 हेडर रीराइट करेगा। बात समझ आ रही है? ICMP R1 से ट्रैफिक कहां गया? R2 R2 की तरफ। सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी विल नेवर चेंज। सोर्स मैक विल चेंज, इट विल बी D1 and destination MAC it will D2 D2। तो जब भी कभी भी अगर एक डेटा फ्रेम एक ब्रॉडकास्ट डोमेन से दूसरे ब्रॉडकास्ट डोमेन में स्विच होता है, ट्रांसफर होता है, तो लेयर 2 हेडर विल बी ऑलवेज रीराइट एंड दैट इज ऑलवेज विल बी रीराइट बाय द L3 डिवाइस। कौन सा डिवाइस रीराइट करता है? चाहे वो L3 स्विच हो, चाहे वो L3 राउटर हो, राइट? कभी भी एक डेटा फ्रेम एक ब्रॉडकास्ट डोमेन से दूसरे ब्रॉडकास्ट डोमेन में जाता है तो आपका लेयर 2 हेडर ऑलवेज क्या होता है? रीराइट होता है। क्लियर? सिमिलरली ट्रैफिक आपका R2 पे पहुंचेगा, R2 भी सेम प्रोसेस करेगा। कौन से लेयर से डेटा हिट करेगा? हिट करेगा फिजिकल लेयर से, डेटा लिंक लेयर पे जाएगा। डेस्टिनेशन मैक मेरा ही है, हाँ जी तुम्हारा ही मैक एड्रेस है। देन L2 हेडर डेटा लिंक लेयर से कौन से लेयर पे मूव करेगा? ये L3 हेडर पे। L3 हेडर में डेस्टिनेशन आईपी पड़ेगा। उसमें इसको पता लग गया कि ये नेटवर्क तो मेरे डायरेक्टली कौन सा इंटरफेस से कनेक्टेड है? F0/0 पे, राइट? अगर ये पैकेट कम्युनिकेट कर चुका है 20.0.0.100 से तो ठीक है, नहीं तो उस पैकेट को वहीं पर ड्रॉप करेगा और सबसे पहले यहाँ पे क्या भेजेगा? एक और आर्प रिक्वेस्ट भेजेगा। आर्प रिक्वेस्ट कौन भेजेगा? 20.0.0.1 भेजेगा। किसके लिए भेजेगा? 20.0.0. ऐसा भी तो हो सकता है कि 20.0.0.100 यूज में ना हो, राइट? भाई आपने किसी पिन कोड में हाउस नंबर डाल के भेज दिया 14, हाउस नंबर 14 माइट भी उस पिन कोड के एरिया में है ही नहीं, तो आपका डेटा तो पहले वहां तक कोरियर सर्विस वाला तो पहुंच जाएगा। किसी के साथ ऐसा हुआ है कि कभी कुछ भेजा आपने, वहां से फिर रिटर्न आ गया हो कि एड्रेस रॉन्ग है? हुआ होगा किसी न किसी के साथ।
कि आपसे कोरियर सर्विस वाले ने ले लिया, वहां पे जाने के बाद वो एड्रेस ही नहीं मिल रहा है। क्लियर? Yes, sir. So hopefully guys, up to this point you got the idea how we can build a small network. This is the way to build a LAN. मीन्स एक छोटा टोपोलॉजी आप बना सकते हो, दो लैन को कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे कम्युनिकेशन करा सकते हैं, कैसे डेटा फ्लो हो रहा है, कैसे ट्रैफिक फ्लो हो रहा है, राइट? अब सोचो कि एक ब्रॉडकास्ट डोमेन में एक नेटवर्क यूज हो रहा है और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कितने हैं? ए क्लास में 126, बी क्लास में 16384 और सी क्लास में 2097 152 20,97,000। अगर मोटा मोटी मैं मान के चलूं 21 लाख और इसको मैं मान लू 17,000 भी मान लू या 16,500 मान लू, दोनों मिला के तो कितना हो गया? 21,16,500। इवन एक क्या लग रहा है कि पूरे दुनिया में इतने ही नेटवर्क हैं? 21,16,500 नहीं है ना? नेटवर्क तो बहुत है, नेटवर्क की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। अब यहाँ पे मैंने दो आईपी यूज किया, कौन सी क्लास की आईपी यूज कर ली? ए क्लास की। A class. बाकी का आईपी तो मैं यहाँ यूज ही नहीं कर सकता, राइट? Right. So to stop the wastage of this IP, we have a concept that is called Subnetting. got it, guys? So I believe what we have done so far, we have covered the day 1 and day 2. Whatever the topic was there, that we have covered. And now you got a basic idea about the IP addressing and packet flow, ICMP, ARP, GRP, right? Anyone have any question till the point, guys? देख लेता हूं मैंने क्या क्या लिखा डे 2 में, डे 1 में। नेटवर्क इक्विपमेंट, राउटर, स्विच और राउटर हमने कवर कर लिया, पैकेट फ्लो देख लिया, आर्प, जीआरप, आईपी एड्रेसिंग, नेटवर्किंग इंट्रोडक्शन हमने कवर कर लिया। So we have covered guys day 1 and day 2, right? Day 3 subnetting and day 4 subnetting of class B and A. So guys, subnetting will cover by tomorrow. Okay? So tomorrow and day after tomorrow, we are basically, what is the purpose of this boot camp? So IP subnetting. So the major topic we are going to cover by tomorrow and day after tomorrow. IP subnetting. Got it? So subnetting of class C will cover by tomorrow and class B and A will cover by day after tomorrow. Right? So guys, we'll connect tomorrow on the same time. Again, the Zoom link will be the remain same. Okay? And you can join with the same Zoom link. Even the session is also on live on YouTube. If you have missed this session, so you can just watch the videos on the YouTube also. It will be available there. Thank you. Okay. Sir, one question. Ingress and egress traffic. With the difference of this. Ingress egress means राउटर पे जो ट्रैफिक राउटर के तरफ आ रहा है वो राउटर के लिए क्या हो गया? इनग्रेस हो गया। और जो राउटर से बाहर जा रहा है वो इग्रेस हो गया। जैसे अगर मैंने एग्जांपल जो लिया था इसमें, अगर PC1 से ट्रैफिक आया PC3 पे जा रहा है, तो PC1 से जब राउटर पे हिट किया इस इंटरफेस पे तो वो इनग्रेस ट्रैफिक हुआ, और जब इस इंटरफेस से आउट होगा तो इग्रेस ट्रैफिक होगा। Okay. राइट? तो कभी हम कोई पॉलिसी या रूल बनाते हैं तो उस हिसाब से बनाते हैं कि इनग्रेस है कि इग्रेस है। Yes, sir. ओके? Okay. Basically, I'm this time only firewall.
फायरवॉल पे भी होता है या फिर राउटर पे भी हम ACL वगैरह अप्लाई करते हैं, तो हमें देखना पड़ता है कि हमारा ट्रैफिक इनग्रेस है या इग्रेस है, या पॉलिसी मैप भी लगाते हैं या फिर पॉलिसी बेस्ड राउटिंग करते हैं, वहां पे भी ध्यान देना पड़ता है. Yes, sir. Okay, guys. So see you tomorrow again on same time. Thanks for joining the session, guys. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thanks a lot, guys. Thank you. Good night, everyone. Good night, everyone. Recording